शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने करबला अब्बास बाग को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों की वजह से भूमाफियाओं का दबदबा अभी भी कायम है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार को बदनाम करने के लिए सरकार के कुछ जिम्मेदार साजिश में लगे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी प्रदेश से भूमाफियाओं का खात्मा कर देने की बात करते हुए कहते हैं कि किसी भी भूमाफिया को जबरदस्ती किसी की जमीन पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफियाओं ने शिया वक्फ बोर्ड की करबला अब्बास बाग की अरबों रुपए की जमीन पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा कर लिया और अब तक ये भूमाफिया करोड़ों रुपए की जमीन बेच चुके हैं। शिया वक्फ बोर्ड की करबला की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर कई मकान बना लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सरकारी जिम्मेदारों से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी किसी किस्म का कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से वक्फ की जमीन पर कब्जा करने वालों के हौसले इतने बुलंद होते गए हैं कि भूमाफियाओं की शय पर खरीदारों ने एलडीए से बगैर नक्शा पास कराए 3-3 मंजिला मकान बनवा लिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि एलडीए के वीसी को भी बगैर नक्शा पास कराए निर्मित मकानों की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन वहां भी फाइल दबा दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि करबला अब्बास बाग की जमीन पर कब्जा करवाकर और मकान बनवाने में थाना ठाकुरगंज पुलिस और समाजवादी के एक नेता का भी बड़ा हाथ है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में और क्या आरोप लगाए, आइए देखते हैं। मौलाना साहब, जिस तरीके से ये धरना दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से और खास तौर से जो विभाग है जो एलडीए देखता है सारे मामलात को, क्या मसला है, किस तरीके का विवाद है और कहाँ पे अतिक्रमण किया गया है या कब्जा किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारे क्या होता है, वक्फ अल औलाद एक और वक्फ अल खैर होता है। ये अब्बास बाग की करबला जो है वक्फ अल औलाद है, यानी जो जिन्होंने वक्फ किया था उनकी औलाद में ही इसमें मुतवल्ली हो सकता है। तो वही औलादों में मुतवल्ली होते रहे और खूब बेचते रहे वो सब पीछे पीछे उन्होंने खूब बेचा है और नाजायज तरीके से बेचा है उन्होंने। तो जो कि जबकि वक्फ अल औलाद हो चाहे खैर हो, बिक नहीं सकता हो, फरोख्त नहीं सकता। तो अब इतनी बेईमानियां देखकर इन्होंने हमारे वक्फ बोर्ड ने हमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया ताकि देखा जाए कि क्या क्या बेईमानियां आ गई। तो हमने देखा है कि वाकई पूरी ज़मीनें वो इनकी औलादों ने बेच डाली, जो मुतवल्ली बने थे सब बेच के और बेईमानी करके सब खा पी गए, जबकि वो सब नाजायज़ है, उसको सबको खाली होना चाहिए। लिहाजा इस सिलसिले में हमें बातचीत हुई कि भाई उनके पास साख्त क्या है, उनके पास क्या है, कोई उनके पास साख्त नहीं है। उन्होंने जो खरीदा है वो मुतवल्लियों तो खरीदा है, लेकिन मुतवल्ली बेच ही नहीं सकता। वो बैनामे दिखाते, ये बैनामा, अब बैनामा ये देखो, जो बैनामा ने किया है उसको अधिकार भी था बैनामा करने का। हमारे घर के कोई बैनामा कर दे और आप आ जाए लेने के लिए, कब्जा करने के लिए, कि ये बैनामा है तो ये तो देखता होगा कि वो मालिक भी है कि नहीं, वो बैनामा कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आखिर में हाई कोर्ट में 14 में उन्होंने फैसला जो दिया कि ये वक्फ है और इस पर वक्फ बोर्ड 54 की कार्रवाई करके कब्जे में ले। इन्होंने 54 की कार्रवाई उस जमाने में नहीं हुई, उसमें वसीम त्यागी था उस वक्त, तो सब मिली बता, उसी मिली भगत से तब बना है, जितना बना है यहाँ कब्जा हुआ है तो उसी की मिली भगत से हुआ है टोटल। तो अब जब नया वक्फ बोर्ड आया तो उन्होंने जो था जो चीज़ ठीक है, 54 की कार्रवाई 52 का दोनों कर दी, 54 की कार्रवाई भी हो गई, 52 की कार्रवाई भी हो गई, सबकी इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को दे दी गई, डीए को दे दी गई। अब सिर्फ कब्जा दिलवाना है, उसके बाद हम नपाई करेंगे। तो नपाई भी उन्होंने 7-8 महीने पहले कर दी, फिर उसके बाद रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने चिन्हित किया कि इतने कब्जेदार हैं, सबके नाम है कि इतने कब्जेदार हैं। तो कब्जेदार भी चिन्हित हो गए, सब कुछ हो गया, अब उनको कब्जा वापस दिलाना है, उस पर वो आनाकानी पूरी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्योंकि मकान बन चुके हैं, उस पर कई बिल्डिंगें भी बनी हुई हैं, पूरी तरह से तैयार है, लोग रह रहे हैं शायद, तो इसको कैसे करेंगे, क्या कार्रवाई होगी मुतवल्ली के खिलाफ, क्या आश्वासन मिला है अभी तक? देखिए, उसमें यह है कि जो बनी है बिल्डिंगें वो भी इलीगल है, ये दो तरह से इलीगल है। एक तो वक्फ को बनाई बगैर इजाजत के, दूसरे के बगैर एलडीए की तरफ से पास की कार्रवाई। तो पहले एलडीए अपनी कार्रवाई करे,
भाई एलडीए अपनी कार्रवाई करे बगैर नक्शे के। अभी आपने देखा नहीं कि वहाँ एफआई टावर गिरा है कि नहीं गिरा है? वहां लोग क्या, वहां लोग नहीं रहते थे क्या? वहां बच्चे नहीं थे, वहां औरतें नहीं थी, 2 बिजली गिरा दी वहीं। तो वहां भी लोग रहते कि नहीं? आप यहाँ रहने कह रहे तो वहां भी रहते थे, तो उनको कैसे गिरा दिया? जब लोग रहते थे तो कैसे गिराया? यहाँ भी लोग रहते हैं, अगर नाजायज है तो गिराना पड़ेगा सर, वरना आपने वहां क्यों गिराया? तो अभी क्या अपील खास तौर पे कर रहे हैं? हमारे अपील ये है कि हमारा पूरा कब्जा दिलाया जाए इसको, और जो नाजायज कब्जे हैं हटाया जाए। और ये जो रचित टंडन है, ये किराएदार था, 98 तक इसकी किराएदारी थी, और 18 के बाद किराएदारी की खत्म हो गई। ये नाजायज तरीके से 25 साल से इसको रह रहा है। इसमें एक सामने बात आई है, पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लग रहे हैं कि उनकी मिली भगत हो सकती है, क्या ये? बिल्कुल मिली भगत है। वो अंदर सुबह तो कहते हैं कि नहीं बनवा रहे, और रात में वो अलाउ कर देते हो, सब नीचे बनना शुरू हो जाता है सब, और सब पुलिस की निगरानी सामने। वहां पर पुलिस वाले बैठे रहते हैं अंदर, वहीं पर खाना उनका होता है अंदर ही। वैसे टंडन क्या, कभी उनकी दावत होती है, कभी काशान की दावत होती है उनकी, कभी महेंद्र की दावत होती है। वो हराम का खिलाते हैं, ये हराम का खाते रहते हैं। तो क्या अभी तक जिला प्रशासन से किसी से कोई बातचीत हुई है? मुसलसल बातचीत हुई है। डीएम साहब पर 5 मरतबा कागजात पूरी फाइलें दी गई, एडीएम साहब को दी गई, डीएमओ साहब को दी गई, सबको दिया गया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने वादा किया है कि वो 21 को इस सिलसिले में अब संरक्षक विभाग को बुला करो, सबको बुला करो, और यहाँ भी सबको बुला कर कार्रवाई आप करेंगे। ये अपनी वादा किया नहीं, अगर कार्रवाई नहीं की तो फिर हमने बताया कि जन्म में हमारा एजुकेशन चालू होगा। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।